चलिए बच्चों, तो ये हो गया है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है फ्यूनेरिया का, और मैंने कहा था नॉट टू मिस इट, वो है स्पोरोफाइट। वही शुरू कर रहे हैं हम। आई होप आज में खत्म हो जाए, नहीं तो कल तो फिर करेंगे। चलो, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट से पहले जो हमें पढ़ना है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन। तो आई जस्ट फॉरगॉट इट, मैंने बोला था बच्चों को। तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में मैंने आप लोगों को क्या बोला था? फर्टिलाइजेशन में एक बारी और, क्योंकि दिस इज द लास्ट, तो मैं हर चीज को आपको क्या करा रही हूँ, एक तरह से रिवाइज में आपको करा रही हूँ। तो फर्टिलाइजेशन का एक रिवीजन मैं आपको बोलूँ तो क्या मैंने फर्टिलाइजेशन में आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहली बात तो जो एंथ्रेजॉइड हैं, अभी तक ब्रायोफाइट के जो एंथ्रेजॉइड है, एल्गी के एंथ्रेजॉइड कैसे थे? दे आर मोटाइल इन नेचर। उनके पास फ्लैजेला मौजूद थे, जिसकी वजह से वो मोटिलिटी शो करते हैं। और जो फीमेल पोर्शन होता है आपका उसका एल्गी का, उसके पास जाते हैं। ठीक, ब्रायोफाइट में क्या रहता है? जो एंथेरोजॉइड है एंथ्रिडिया के, वो मोटाइल नहीं है। ठीक है, तो दे स्विम विद द करेंट्स ऑफ द वाटर, वाटर करेंट्स के साथ, पानी के बहाव के साथ वो क्या करते हैं? जाते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या होता है? जो आर्किगोनिया होता है, इस आर्किगोनिया के पास ये है इसका नेक पोर्शन, ये इसकी कवर सेल, दिस इज द नेक सेल। ठीक है, एंड दिस इज द वेंटर कैनाल सेल, VCC वेंटर कैनाल सेल, NCC नेक कैनाल सेल, एंड दिस इज द एग। ऐसे होता है। सो व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एट दैट टाइम दीज नेक कैनाल सेल एंड दीज वेंटर कैनाल सेल, दो बोथ कैन डीजेनरेट, they both can degrade degraded at the time of fertilization। कब? fertilization के वक्त, at the time of fertilization they both get degraded and become mucilaginous in nature, and become mucilaginous in nature. They become mucilaginous in nature due to the mucilaginous properties of these neck canal cell and ventral canal cell. They absorb water, they absorb water and they absorb water, पानी absorb करेंगे, due to which they get swelled up, due to which they get swelled up and फूलेंगी, स्वेल होंगी, तो क्या होंगी? एंड पुट प्रेशर, प्रेशर लगाएंगी, एंड पुट प्रेशर ऑन द कवर सेल्स, एंड पुट प्रेशर ऑन द कवर सेल। कवर सेल पर क्या लगाएंगी? प्रेशर। तो कवर सेल पर प्रेशर लगाने की वजह से, कवर सेल पर प्रेशर लगाएंगी, द कवर सेल्स, जो कवर सेल है, द कवर सेल्स गेट ओपनड अप, कवर सेल क्या हो जाएंगी? खुल जाएंगी। कवर सेल्स गेट ओपनड अप, कवर सेल खुल जाएंगी, एंड दिस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, वो जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है वो कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। दिस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस ooges आउट, बाहर आ जाएगा, देयर ooges आउट। ठीक है, और जैसे ही ये बाहर आता है तो दिस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस, इट इज रिच इन, ये क्या होता है? इट इज रिच इन फॉस्फोरस एंड प्रोटीन, इट इज रिच इन फॉस्फोरस एंड प्रोटीन। फॉस्फोरस और प्रोटीन में ये रिच होता है, और ये जो फॉस्फोरस और प्रोटीन है, इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होता है? एंड एंथेरोजॉइड get attracted
and entherozoid get attracted towards these substances and entherozoid get attracted towards these substances. ठीक है, therefore entherozoid show chemotactic movement. शो कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करता है. नाउ अब क्या होगा, एंथेरोजॉइड फ्यूजेस विद एग. एग के साथ क्या हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा. क्लियर? एक बार फिर देखिए, ये क्या है, फर्टिलाइजेशन. दिस इज द आर्किगोनिया. आर्किगोनिया कवर सेल, नेक और वेंटर. ये क्या है इसका, दिस इज द वेंटर पोर्शन. ठीक है, ये क्या है, कवर सेल्स. ठीक है, तो देखिए कवर सेल, नेक एंड वेंटर. नेक में क्या है, नेक कैनाल सेल. वेंटर में क्या है, वेंटर कैनाल सेल एंड एग. ठीक. सो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन बोथ neck canal cell and venter canal cell, at the time of fertilization both neck, दोनों neck canal cell और venter canal cell दोनों ही क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती हैं. और कैसी हो जाती है नेचर में, म्यूसिलेजिनस. म्यूसिलेजिनस का मतलब स्लाइमी. what is the meaning of the mucilaginous, they get slimy in nature. ठीक है, एंड ड्यू टू द स्लाइमिनेशियस प्रॉपर्टी या म्यूसिलेजिनस प्रॉपर्टी की वजह से ये जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है, ये क्या करता है, पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब करता है. और वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, पानी जो है वो अंदर जाएगा तो वो फूलेगा. और फूलने की वजह से, इसके फूलने की वजह से जो कवर सेल है ये भाई यहाँ पे आएगा और ये फूलेगा. फूलने की वजह से ऊपर जो कवर सेल है, क्योंकि ये क्या है, ओपन स्ट्रक्चर है, यहीं से खुलना है. ठीक है ना, कमरे में पानी भर जाएगा तो पानी दरवाजे की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि वहीं से बाहर निकलना है. तो ऐसे ही प्रेशर लगेगा किस पे, कवर सेल पर. और कवर सेल पर प्रेशर लगने की वजह से, एक प्रेशर एक लिमिट से ऊपर लगने की वजह से ये कवर सेल क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी. कवर सेल क्या हो गई, ओपन हो गई. ओपन होने की वजह से कवर सेल ओपन हो जाएंगी, तो यहाँ से प्रेशर लग रहा है, तो जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. और म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जैसे ही बाहर आएगा, तो ये जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस जो बाहर आ गया है, दिस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस ये क्या है, रिच है. किसमें, फॉस्फोरस में और प्रोटीन में. दीज म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस दे आर रिच इन द फॉस्फोरस एंड प्रोटीन. और फॉस्फोरस प्रोटीन में रिच होने की वजह से ये बाहर आया है. और इसी की तरफ एंथेरोजॉइड जो होते हैं, इसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे. सो एंड एंथेरोजॉइड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज सब्सटेंसेस. इन फॉस्फोरस और प्रोटीन की तरफ ये जो एंथेरोजॉइड है, ये क्या है, अट्रैक्ट होंगे. ठीक है, तो केमिकल है, फॉस्फोरस और प्रोटीन क्या है, केमिकल है. तो ये फॉस्फोरस और प्रोटीन की तरफ, केमिकल की तरफ एंथेरोजॉइड अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो और मूव कर रहे हैं. तो मूव करने की वजह से ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कैसा मूवमेंट कहलाता है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट. और इस कीमोटैक्टिक मूवमेंट की साथ क्या फ्यूज हो जाते हैं, इसकी वजह. और जैसे ही एंथेरोजॉइड इसमें आते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट की वजह से वो इस एग के साथ क्या हो जाते हैं बच्चों, फ्यूज हो जाते हैं. और फ्यूज होते ही क्या बन जाएगा, जाइगोट. क्लियर है. फर्टिलाइजेशन उन सभी बच्चों को जिन्होंने पहले नहीं ली है क्लासेस, या फिर जिनको पहले समझ में नहीं आया हो, और मैं तो ये कहती हूँ जिन बच्चों को आ भी गया है समझ में, वो इस तरह से एक बार फ्लो चार्ट बना लो. इसकी वजह से आपको क्या है, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों. आ रही है बात समझ में सबको, यस और नो?
चलिए अब हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट, ठीक है. स्पोरोफाइट में सबसे पहले जाइगोट. जाइगोट किस में बदलता है? oospore में. ये बात मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि व्हेन द जब तक फेवरेबल कंडीशन बाहर नहीं आती है, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, तो जो जाइगोट है वो किस में बदल जाता है? oospore में. कैसे बदल जाता है? जाइगोट अपने ऊपर किसकी कई सारी एक्सटर्नल लेयर्स की कवरिंग कर लेता है, जिसकी वजह से अनफेवरेबल कंडीशन उसको कोई हार्म ना पहुंचा सके. तो ये जो आप देख रहे हैं, दीज आर द हार्डेशियस लेयर जो जाइगोट को प्रोटेक्ट कर रही हैं. तो इसको हम बोलते हैं oospore. इस oospore में होते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन. इस oospore में क्या होंगे? ट्रांसवर्स डिवीजन. और ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से दो सेल बनेंगी, ऊपर वाली एपीबेसल और नीचे वाली हाइपोबेसल. ठीक है. ट्रांसवर्स डिवीजन होगा oospore में. ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से दो लेयर्स बनेंगी. कौन कौन सी? एपीबेसल और हाइपोबेसल. ठीक. चलिए अब क्या चीज है बच्चों इसमें समझने वाली? इसमें एक चीज है क्या कि जो एपीबेसल और हाइपोबेसल ये जो दोनों सेल है ना, दे बोथ टेक पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट. दोनों ही ग्रो करेंगी, दोनों में ही क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, दोनों ही ग्रो करेंगी. सो दे बोथ टेक पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट. ठीक है. दे बोथ टेक पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट कैसे होगा वो देखिएगा. अच्छा एक चीज और, वही सेम चीज जो पहले एंथोसिरोस में हमने या फिर इससे पहले मार्केट में बात करी है. क्या जो एपीबेसल सेल है, जो एपीबेसल सेल है ये क्या बनाते हैं? कैप्सूल प्लस सम पार्ट ऑफ सीटा. कैप्सूल एंड सम पार्ट ऑफ सीटा. जबकि जो हाइपोबेसल सेल है, जो हाइपोबेसल सेल है ये क्या बनाएगी? फुट सबसे नीचे का पार्ट प्लस सम पार्ट ऑफ सीटा. ठीक है. एपीबेसल सेल फॉर्म कैप्सूल प्लस सम पार्ट ऑफ सीटा एंड हाइपोबेसल सेल फॉर्म फुट प्लस सम पार्ट ऑफ सीटा. क्लियर? सबसे पहले ये छोड़ो, इसी तरह से देखो एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल. अभी तक जैसे डिवीजन हमने थोड़ी देर पहले आर्किगोनिया में, या मैं ये कहूं इफ यू गाइस रिमेंबर, तो हमने किसमें आपके एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया इन फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में जो एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट देखा था, तब मैंने आपको बताया था दो वर्टिकल सेल, दो वर्टिकल डिवीजन इस तरह से, और इसी तरह से इसमें भी ये.
हमने पढ़े थे ना एंथ्रीडिया का, जब हमने डेवलपमेंट पढ़ा था, तो जो अपर सेल और लोअर सेल दो बनी थी, लोअर सेल में मैंने बोला था वो स्टॉक बनाएगा तो उसमें और डेवलपमेंट नहीं होगा, जबकि जो अपर सेल है इसमें दो वर्टिकल डिवीजन होंगे, और ये वर्टिकल डिवीजन कैसे होंगे, एक दूसरे को काटते हुए, ये दोनों वर्टिकल डिवीजन कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, बताया था ना। तो वही सेम चीज है, इसमें भी क्या हो रहे हैं, दोनों एपीबेसल और हाइपोबेसल दोनों में ही कैसे डिवीजन हो रहे हैं, आपके इंटरसेक्टिंग डिवीजन हो रहे हैं, और इंटरसेक्टिंग डिवीजन होने की वजह से ये देखिए, ये है ऊपर की सेल एपीबेसल और ये है नीचे की सेल हाइपोबेसल। तो एपीबेसल सेल में भी क्या बनी है, 3 सेल बनी है, और हाइपोबेसल सेल में भी क्या बनी है, आपकी 3 सेल बनी है। उसी तरह से जैसे वहां पे था, ये एपीबेसल सेल की एपिकल सेल है, और ये हाइपोबेसल सेल की एपिकल सेल है, ठीक है। वो क्या है, एपिकल सेल ऑफ द एपीबेसल सेल, एंड वो क्या है, एपिकल सेल ऑफ द हाइपोबेसल सेल, ठीक। सबसे पहले एपीबेसल सेल है, तो आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैं एपीबेसल सेल का सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन आप लोगों को यहाँ क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। बाकी की ये पूरा कल स्पोरोफाइट या मैं कहूँ पूरा फ्यूनेरिया ही कल खत्म हो जाएगा। तो एपीबेसल सेल का एक छोटा सा डेवलपमेंट मैं कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद बाकी का डेवलपमेंट हम कल देखेंगे। क्या देखिएगा, एपीबेसल सेल जो है, केवल एपीबेसल सेल इस तरह से बन गई है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, मैंने मिटा दिया आपको, आपको वो बना के रखना है अगर आप अपनी कॉपी में बना रहे हैं तो इस तरह से है। अब इसमें क्या डिवीजन होते हैं, इसमें होते हैं आपके रेक्टेंगुलर, मतलब इसमें जो डिवीजन होगा वो कैसा डिवीजन होगा, इस तरीके से। अभी रुकिए एक सेकंड, मैं ये डिवीजन बना लूं, फिर मैं आपको समझाती हूँ उसके बारे में। बस इतना समझिए आज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या है, हमने बात कर रहे हैं एपीबेसल सेल की। तो एपीबेसल सेल कहाँ है आपकी, ये देखिए, ये रही एपीबेसल सेल। इस एपीबेसल सेल में हमने डिवीजन कैसे पढ़ा था, इस तरह से पढ़ा था। ऊपर वाली क्या है, एपीबेसल सेल, और नीचे वाली क्या है, हाइपोबेसल सेल, ठीक है। जो एपीबेसल सेल है, जो एपीबेसल सेल है, इस एपीबेसल सेल का मैंने क्या किया है बच्चों, मैंने इसका एक ट्रांसवर्स कट लिया है। मैंने इस एपीबेसल सेल का क्या लिया है, एक
ट्रांसवर्स कट लिया है, ठीक। इस एपिपेसल सेल का एक ट्रांसवर्स कट मैंने लिया तो वो कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दिया है। भाई ऑब्वियस बात है, ऊपर की ये जो एपिकल सेल आप देख रहे हैं केवल ऊपर की तरफ रखी हुई है। यही बात मैंने आपसे एंथेरिया के डेवलपमेंट में भी कही थी कि ये केवल ऊपर से रखी हुई है। अगर आप इसका एक कट काटे तो ये बेसिकली आपको इसी तरह से डिवाइडेड देगी, ठीक है ना। एक ऊपर से कोन जैसी स्ट्रक्चर को काटकर हमने एपिकल सेल रखा हुआ है। बाकी अगर ट्रांसवर्स कट इसका काटा जाए तो नीचे से केवल हमें इस तरह से डिवाइडेड दिखाई देती है, पहली चीज, ठीक है। तो ये क्या हमें इस तरह से दिखाई दी, इसमें हुआ वर्टिकल डिवीजन। तो अभी तक तो ये दोनों सेल हमें दिखाई दे रही है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमें दो सेल अभी तक हमें दिखाई दी है। अब इसमें हुआ वर्टिकल डिवीजन, तो वर्टिकल डिवीजन की वजह से ये दो जो थी वो क्या हो गई, अब आपकी 4 सेल बन गई। इसको बोला हमने क्वाड्रेंट स्टेज। अब जो इसमें डिवीजन होगा वो थोड़ा समझने का है बच्चों। ये क्वाड्रेंट बन गई। अब इन 4 सेल में डिवीजन होता है ऑब्लिक, मतलब टेढ़ा, और टेढ़ा भी कैसा, अनइक्वल। तो देखिएगा, ये देखो आप, पहली सेल में मतलब इस वाली सेल में पहला ऑब्लिक डिवीजन, इस वाली सेल में दूसरा ऑब्लिक डिवीजन, इस वाली सेल में तीसरा ऑब्लिक डिवीजन, और ऐसे ही इस वाली सेल में ये चौथा ऑब्लिक डिवीजन हुआ। अब इन 4 ऑब्लिक डिवीजनों की वजह से सेल क्या बनी है आप देखिएगा, 1 2 3 और 4, 4 ट्रायंगुलर सेल, 4 ट्रायंगुलर से। देखो ट्रायंगुलर ही तो है, एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, राइट एंगल बन रहा है ना। तो 4 क्या बनी है, ट्रायंगुलर सेल, 1 2 3 4, ये 4 बनी है ट्रायंगुलर सेल। और 1 2 3 4, 4 ही क्या बनी है आपकी, रेक्टेंगुलर सेल। एक तरह की रेक्टेंगुलर, हम इसको इस तरह से रेक्टेंगुलर मान के चल रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है पर हम लेके चल रहे हैं। ये 4 ही क्या बनी है, रेक्टेंगुलर सेल, 1 2 3 4, ये 4 क्या बनी है आपकी, रेक्टेंगुलर सेल, ठीक। अब इन 4 रेक्टेंगुलर सेल में वापस होता है ट्रांसवर्स डिवीजन। ये देखो 1 2 3 और ये 4, इन 4 रेक्टेंगुलर सेल में वापस से ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसकी वजह से कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हो गई है। यानी कि कुल मिलाकर एपिपेसल सेल से हमें कितनी मिली है, 4 तो मिली है ट्रायंगुलर सेल, ठीक है, और 8 मिली है रेक्टेंगुलर सेल। क्लियर, ठीक है। ये जो 4 अंदर की सेल हैं ये तो बनाती है एंडोथीशियम, अंदर का यानी कि एंडोथीशियम, और ये जो 8 बाहर की सेल हैं ये बनाती हैं एम्फीथीशियम। 4 जो अंदर की हैं वो बनाती हैं एंडोथीशियम, और 8 जो बाहर की हैं वो बनाती हैं आपकी एम्फीथीशियम। क्लियर है बच्चों, ठीक है। एक बार और आपसे कल थोड़ा सा बात कर लेंगे, समझ नहीं आया हो पर आई एम श्योर आप लोगों ने नोट किया है। नहीं किया तो फटाफट, मैं हट गई हूँ यहाँ से, एक स्क्रीनशॉट खींच लो और इसको घर पे खुद से एक बार बनाना। अपने फोन में स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए जो जो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो घर पर एक बार इसको खुद से बनाना, और खुद से अगर अपने हाथ से बनाओगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर, चलिए भाई, तो बाकी की बात आपसे हम कल करेंगे। ओके।